अब अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो, दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पे आपका फोकस रहना चाहिए वो है ऑडियो और लाइटिंग। एंड ऑडियो इज़ समथिंग जिसके ऊपर मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ, बिकॉज काफ़ी डिफरेंट माइक्स हमने ट्राई करे हैं, काफ़ी टेस्ट करे हैं। और इसी तरीके का एक माइक हमारे पास आज है, वायरलेस माइक बाय गोटॉक्स। तो ये है गोटॉक्स मूव लिंक मिनी। अब ये वायरलेस माइक है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने कैमरा के साथ, अपने फ़ोन के साथ एंड इवन अपने पीसी या लैपटॉप पे। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस माइक, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं उसके बारे में। बट पहले जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, बिकॉज जो ये आप बॉक्स देख रहे हो ये इसी के साथ आता है। मतलब इस बॉक्स के अंदर इस तरीके से ये माइक फिट है, रिसीवर्स, ट्रांसमीटर, एक्सेसरी जो मैं अभी दिखाऊंगा। बट ये जो बॉक्स है ये कैरी केस तो है ही है, बट साथ ही साथ ये एक चार्जिंग केस भी है। बाकी अगर मैं बैटरी की बात करूं तो एक बार इसको फुल चार्ज करने पे जो 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा, फास्ट चार्ज है। तो इस तरीके से ये कुछ ज्योमेट्री बॉक्स की याद दिलाता है। ये जो बॉक्स है, जो पेंसिल बॉक्स हम स्कूल लेके जाते थे, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे लाइट जलती है बाय द वे। ये जो है ये रिसीवर है, देन यहाँ पे 2 ट्रांसमीटर हैं, 2 ट्रांसमीटर्स के साथ आता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देन यहाँ पे आपको ये 3 अडाप्टर्स दिखेंगे, एक सी टाइप है, एक TRRS है, एक TRS है। एक TRS कैमरा में लगता है, TRRS फ़ोन के लिए, और जो सी टाइप है उसको भी आप फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे 2 विंडशील्ड्स हैं इस तरीके से। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये पिन है, इसका जो यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कैसे यूज़ होगा। तो ये जो हमारा रिसीवर है, बेसिकली यहाँ पे मैं अडाप्टर लगा सकता हूँ। तो यहाँ 3 में से लेट्स सपोज़ कि मैं फ़ोन से शूट करना चाहता हूँ, तो लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे ये सी टाइप वाला अडाप्टर ले लेते हैं। अब ये जो अडाप्टर है ये इस तरीके से इसके अंदर स्लाइड इन हो जाएगा। आई थिंक यहाँ से मुझे डालना पड़ेगा, तो ये स्लाइड इन हो गया, यहाँ पे चला गया। अब जब मुझे निकाल के दूसरा अडाप्टर लगाना है तो नीचे की साइड यहाँ पे पिन जाएगा इस तरीके से, और मैं पुश करके ये अडाप्टर निकाल के दूसरा कोई अडाप्टर चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक ये पेयर का बटन है जिसको मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ, आप देखना विद इन अ सेकेंड ये जो यूनिट्स हैं, रिसीवर और दोनों ट्रांसमीटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ब्लू लाइट इज़ द इंडिकेशन कि आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये इसका ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ट्रांसमीटर की, तो यहाँ पे ये क्लिप है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ लगाने के लिए अपने टी-शर्ट, शर्ट, जैकेट, जहाँ पे भी। अब बटन फिजिकली सिर्फ एक ही यहाँ पे मुझे दिखा, दैट इज़ पावर बटन। तो अगर मैं इसको सिंगल क्लिक करता हूँ इस तरीके से रेड लाइट हो जाएगी, मतलब मैं इसको म्यूट कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, आप गेमिंग कर रहे हो, कुछ भी आप ऐसा है जहाँ पे आप म्यूट करना चाहते हो, तो आप सिंगल प्रेस दबा के इसको अनम्यूट और म्यूट यहाँ से कर सकते हो। लाइट इंडिकेशन से आपको इजीली दिख जाएगा। और यह है इसका रिसीवर, और रिसीवर में भी यहाँ पे फिजिकल एक ही बटन है पावर का, और यहाँ आपको आइकन दिख रहा होगा। तो बेसिकली इस माइक के अंदर ना 2 मोड्स हैं। अगर मैं इसको -33 dB में यूज़ करना चाहता हूँ तो वो ग्रीन लाइट होगा, और इसको अगर मैं 1 टाइम क्लिक करता हूँ तो ये पर्पल सी लाइट आ जाएगी, जिसका मतलब है कि मैं -43 dB पे जा चुका हूँ। तो अगर आप ज़्यादा शोर वाले एरिया में हो तो आप ये मोड यूज़ कर सकते हो। और मैं ट्रांसमीटर के पावर बटन को अगर डबल प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से अगर ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है मतलब ये नॉर्मल मोड है, और यहाँ पे अगर डबल ब्लिंक हो रहा है पर्पल लाइट, उसका मतलब है कि नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन हो चुका है। जो इसका रिसीवर है उसकी जो बैटरी बैकअप होगा वो 8 घंटे का होगा, और एक ट्रांसमीटर का 6 घंटे का। तो मतलब आप ये लगा लो कि अगर मैं ये वाला किट यूज़ कर रहा हूँ जिसमें 2 ट्रांसमीटर मुझे मिलते हैं, तो एक ट्रांसमीटर 6 घंटे चलेगा, दूसरे को मैं अगले 6 घंटे के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ऑल इन ऑल 8 से 10-12 घंटे आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो ऐसे माइक से है जो कॉस्ट करता है 3 टाइम्स ऑफ गोडॉक्स मूव लिंक मिनी। बट अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो, मैंने स्विच कर लिया है गोडॉक्स पे, तो अभी जो आपको ऑडियो आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम दी गोडॉक्स मूव लिंक मिनी, जो कि एक 1/3 कॉस्ट करता है जो हम नॉर्मली माइक सेटअप यूज़ करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं इस माइक के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। इसमें आप लेपल माइक नहीं लगा सकते। लाइक अभी देखोगे, पहले मैं लेपल माइक यूज़ कर रहा था, बट जो मूव लिंक मिनी है इसमें लेपल माइक नहीं लगता, बिकॉज इन इटसेल्फ ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और इस माइक को ही मैं डायरेक्ट इस तरीके से अपनी जैकेट पे लगा लिया है। अब एक चीज़, इसके साथ 2 ट्रांसमीटर आते हैं, बट मैं एक पॉइंट पहले क्लियर कर दूं, दोनों का जो ऑडियो है वो अलग अलग चैनल पे नहीं आता है, मर्ज होगा। तो अगर मैं इस वाले ट्रांसमीटर से भी बोलूँ, इस ट्रांसमीटर से बोलूँ, इनको मैं सेपरेट नहीं कर पाऊँगा। ये सेम ही एक ही चैनल पे दोनों का ऑडियो आएगा। बट अगेन इट्स लाइक ये एक प्रोफेशनल कोई माइक नहीं है, इट्स एन एंट्री लेवल माइक्रोफोन, वायरलेस माइक्रोफोन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड हवा चल रही है थोड़ी सी, तो भाई एक नॉइस कैंसलेशन का भी आइडिया हो जाएगा। और मूव लिंक मिनी में एक नॉइस रिडक्शन का भी फीचर है। तो अभी यहाँ पे ट्रैफिक है, थोड़ा पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका थोड़ा नॉइस आ रहा होगा। और अब मैंने इसके पावर बटन को डबल क्लिक किया है तो नॉइस कैंसलेशन मोड एक्टिव हो चुका है। तो कुछ कैंसलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस क्लिप में आपको सुनने को मिल जाएगा।
बिकॉज गाड़ियाँ भी उतनी जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन वैसे ही चल रहा है, तो डिफरेंस है या नहीं है वो देखने को मिल जाएगा। तो अब मैंने फ़ोन पे स्विच कर लिया और रिसीवर मेरे फ़ोन पे लगाया, आप BTS में देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने अपना ट्रांसमीटर लगाया हुआ है और ये इसका जो फ़ोम था वो भी लगा लिया, सो दैट नॉइज़ कैंसिलेशन कुछ हो तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें। अब एक चीज़ मुझे आप लोगों को दिखानी थी, पहले मैं माइक यहाँ पे लगा दूँ। अब यहाँ पे ना इसके रिसीवर में अगर मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ तो इसका जो DV लेवल है वो कम हो जाता है, -43। तो एक बार मैं प्रेस करके देखता हूँ। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो नॉर्मल आपको आ रहा होगा, और अब प्रेस करने पे जो ऑडियो लेवल है वो हल्का सा नीचे हुआ होगा। मुझे यहाँ लाइट में इंडिकेशन भी मिल गई है। तो ये मोड यूज़फुल होगा अगर मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ और आसपास मुझे पता है कि भाई कहीं ना कहीं से नॉइस आ रहा है या मैं बहुत नॉइज़ी प्लेस में हूँ, तो इस मोड को यूज़ करके मैं अपना DV लेवल थोड़ा कम कर सकता हूँ। अब वायरलेस माइक का एक और बेनिफिट है, अगर इस तरीके से आप देखोगे जो फ़ोन है वो अभी पीछे जा रहा है, बट मैं यहाँ पे ही खड़ा हूँ। BTS के लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप देखोगे फ़ोन का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बट मैं यहाँ पे ही खड़ा हुआ हूँ। अब ये एक इस तरीके का माइक का बेनिफिट है कि मान लेते हैं मुझे ये फ्रेम चाहिए, मैंने ट्राइपॉड पे अपना फ़ोन रख दिया और ऐसे मुझे शूट करना है, तो लाइन ऑफ साइट वैसे इसका जो ब्रांड क्लेम कर रहा है वो है 100 मीटर्स। तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो अभी एक बार पीछे जाते जाते अभी मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 30 फीट्स पे हूँ लाइन ऑफ साइट पे। तो आइडली 200 फीट ब्रांड क्लेम कर रहा है कि भाई लाइन ऑफ साइट तक ये ऑडियो कैप्चर करता है विदाउट कुछ सिग्नल कट के या कुछ डिस्टर्बेंस के। तो अभी इतना आई थिंक 60-70 फीट्स का भी डिस्टेंस है, अगर अभी तक ऑडियो आ रहा है। दिस इज़ आइडली सिचुएशन जहाँ पे आप इतने डिस्टेंस से ज़्यादा दूर क्या ही जाओगे। तो अगर इतने डिस्टेंस पे आपको ऑडियो आ रहा है देन आई थिंक ये जो माइक है गोडॉक्स का ये बढ़िया काम कर रहा है लाइन ऑफ साइट पे। अब ऑलमोस्ट 100 फीट्स यहाँ पे हो चुका है। और एक और चीज़ जो अभी मैं किट यूज़ कर रहा था वो USB वर्जन है, बट अगर आप iPhone यूज़र हो तो इसके लिए LT लाइटनिंग वाला किट भी आता है। बाय द वे दोनों के जो लिंक्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आईफोन एंड्रॉयड दोनों के लिए ये माइक कंपेटेबल है। बिकॉज ये जो किट है इसके अंदर 2 ट्रांसमीटर्स आते हैं, मतलब कि अगर आप इंटरव्यू करना चाहते हो, 2 लोग हैं जहाँ एक ही वीडियो में पॉडकास्ट आप कर रहे हो या फिर लाइव स्ट्रीमिंग गेमिंग करना चाहते हो, वीडियो कॉल्स लेना चाहते हो, उसके लिए भी आप इस माइक को यूज़ कर सकते हो। तो ये था गोडॉक्स मोवलिंक मिनी के बारे में, एक वायरलेस माइक्रोफोन। अगर आप 10 से 15 हज़ार के बजट में देख रहे हो, इसका अभी प्राइस आई थिंक 11,000 समथिंग है, जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस बजट में इट इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप 2 ट्रांसमीटर चाहते हो, वायरलेस माइक चाहते हो जो आपके फ़ोन, कैमरा, PC, लैपटॉप में यूज़ हो सके, मल्टीपल डिवाइसेस में। चार्जिंग केस भी साथ में आता है। बट पॉइंट आउट करना चाहूँगा 2 चीज़ें जो मुझे लगी बेटर हो सकती हैं। तो फर्स्ट थिंग इज इसके जो ट्रांसमीटर्स हैं उसमें कोई भी USB Type-C स्लॉट नहीं है या फिर लेपल माइक का स्लॉट नहीं है। तो पहली चीज़ आपको इसको एज इज़ यूज़ करना पड़ेगा, आप लेपल माइक नहीं लगा सकते। बट स्टिल स्टैंड अलोन इट इज़ अ गुड थिंग। बट इंडिविजुअली अगर आप चार्ज करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाओगे, इसमें कोई चार्जिंग स्लॉट नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये केस में ही रहेंगे, तो आप केस में लगा के इसको चार्ज कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं अडाप्टर चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया, मुझे एक्सटर्नल पिन यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे ये केस हमेशा साथ लेके चलना पड़ेगा। तो वो एक हैसल हो सकता है आपके लिए। और गोडॉक्स मोवलिंक मिनी में इन टोटल 4 कलर्स आते हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रीन एंड पिंक। तो डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा कलर चाहिए आप चूज़ कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इसका जो USB Type-C कनेक्टर है आप अलग से भी खरीद सकते हो, बट थंडरबोल्ट वाला अलग से नहीं ले सकते। तो मान लेते हैं आपको आईफोन और एंड्रॉयड दोनों यूज़ करना है, तो यू कैन गो फॉर द थंडरबोल्ट वाला जो किट आता है, और ये USB कनेक्टर आप अलग से ले सकते हो। बट अदरवाइज लाइट वेट है। अगर आप इतना नो नॉनसेंस वायरलेस माइक्रोफोन चाहते हो जिसमें ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, बस माइक लगाया एंड आप शूट करना चाहते हो, देन दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो आपको इसका सैम्पल कैसा लगा। बाकी इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।